ये देखे, ये मशीन है, ये मेरी माँ जी के गिरेबान पे पड़ा है। और मेरा बेटा वीडियो में कह रहा है कि ये देखे मेरी माँ जी के गिरेबान को हाथ डाल रहा है। वो बेवकूफ है, वो ये अल्फाज बोले, वो आगे से क्यों नहीं बोला? एएसआई के मुंह पे हाथ तो नहीं हमने रखा था, वो क्यों नहीं बोला? दूसरे भी उसके बंदे साथ थे, सिकंदर है, अजीम है, जो हमें धक्के दे रहे हैं। सीढ़ियों में तो कैमरे नहीं है, मेरा तो मोबाइल ही उस टाइम इन्होंने छीन लिया। धक्के दे रहे हैं मुझे, हस्बैंड को धक्के दे के, बच्चे को धक्के दे के लेके टिश्यू पकड़ाओ। अच्छा, धक्के दे के लेके गए हैं। इक्कीस साल का नौजवान, उसको दिल का अटैक कैसे हुआ? ये कौन कह रहा है? ये डॉक्टर कह रहा है। मेरा 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं। सर फिर उसका दिमाग में कैसे चोट लगी? आप मुझे ये बताएं। हाँ जी, तशद्दुद होता है। कौन तशद्दुद कर रहा था? सब कर रहे थे मेरे बेटे, किसी ने हाथ पकड़े हैं। कोई वीडियो है? हाँ जी मेरे पास है। क्या हम दिखा सकते हैं? हाँ जी, आप वो भी दिखाएं। सुमेरा कोमल जो साबका एमपी हैं हल्का 130 से, और ये हल्का भी आपको याद कराता चला जाऊं नाजरीन कि ये मियां नवाज शरीफ का हल्का है। इनके छोटे बेटे का नाम बिलाल है, जिसे दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया एक कैफे के अंदर। मेरे पास रिकॉर्ड है सर। आप दिखा दें रिकॉर्ड? मैं रिकॉर्ड आप हमें दें ऑन द कैमरा में। मैं कह दूं कि अवाम को दिखा रहे हैं जी? मैं नाज़रीन ये मुलाज़ा फरमाएं। मैं रिकॉर्ड आपको दिखाती हूँ। मैं खुद जाती हूँ बतौर साबिक एमपी होने के बावजूद, मैं SHO मजंग को कहती हूँ कि ये काम मेरे हल्के में हो रहे हैं। लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, पैसे लेता है उधर से कैफे से और ला के SHO को देता है। SHO को भी पैसे मिलते थे। इनकी रोटियां बंद हो गई थी, इनकी दुकानदारियां बंद हो गई थी, तो अब उन्होंने कोई ना कोई रंजिश तो निकालनी थी ना। कार्ड निकाली? हाँ जी, कार्ड निकाली। और मैं कैफे आपने बंद करवाया? हाँ जी, ये बंद क्या करवाना है, लुके छुपे सारा काम हो रहा है, अभी भी हो रहे हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कैसी अंधेर नगरी और चौपट राज है कि हुकूमती हलकों में, अवानों में बैठने वाले, अवाम को इंसाफ दिलवाने वाले आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं जिक्र करने जा रहा हूं सुमेरा कोमल जो साबका एमपी हैं हल्का 130 से, और ये हल्का भी आपको याद कराता चला जाऊं नाजरीन कि ये मियां नवाज शरीफ का हल्का है। चौथी पीढ़ी इनकी मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ी हुई है। इनके छोटे बेटे का नाम बिलाल है, जिसे दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया एक कैफे के अंदर, और उसका पर्चा भी किस तरह कटा ये भी जिक्र करेंगे। उसके बाद ना सिर्फ छोटे बेटे को बल्कि बड़ा बेटा जो इनके पास सिर्फ आखिरी एक नूरे चश्मी बच्चा है, जिसके आसरे के ऊपर इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी है, लगते जिगर है इनका, उसको भी मजंग पुलिस ने ठीक ठाक जोदो कोप का निशाना बनाया है। ये देखें, ये मुझे बिला वजह मारा है, किसी बंदे को नहीं मारा, सिर्फ मुझे मारा। ये देखे मेरा वुल फाड़ दिया, चुपेरे मुझे मारी अंदर भी, ये मेरे कपड़े फाड़े। ये कहाँ का इंसाफ है? एप्लीकेशन हाथ में पकड़ के मारी फिर रही हैं। ये हुकूमत की एमपीए है, कोई छोटी चीज नहीं है। एक एमपीए के पास क्या इख्तियारात होते, जैसा आपको ही क्यों ना हो, उसकी प्रिविलेज क्या होती है, वो सारी चीजें क्या होती हैं। खुदा की कसम उसको देखने के बाद तो लगता है कि हम किसी खेत की मूली ही नहीं है। आज हम अपनी बहन सुमेरा कोमल को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सुमेरा आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह। थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा। सुमेरा क्या सारा सिलसिला हुआ बताएं। सिलसिला ये हुआ है कि मेरा जो बेटा बिलाल है ना, ये शीशा कैफे है यहाँ पे मजंग में। ये तो बड़ा बदनामी जमाना शीशा कैफे है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो कुछ होता है ना, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती। चलें बयान कर दें। यहाँ पे सरेआम शराब पी जाती है, सरेआम लड़कियां डांस करती, मेरे पास वीडियो मौजूद है। ये इल्जाम जुमला हकूक की जिम्मेदार आप खुद हैं? मैं खुद हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है सर। आप दिखा दें रिकॉर्ड? मैं रिकॉर्ड आप हमें दें ऑन द कैमरा में। मैं कह दूं कि अवाम को दिखा रहे हैं? जी मैं नाज़रीन ये मुलाज़ा फरमाएं। मैं रिकॉर्ड आपको दिखाती हूँ। मैं खुद जाती हूँ बतौर साबिक एमपी होने के बावजूद, मैं SHO मजंग को कहती हूँ कि ये काम मेरे हल्के में हो रहे हैं। लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, तंग आए पड़े हैं, तो इसमें बदनामी मेरी है। कल को मैंने कहा इलेक्शन जब होता है, हमारी कायद मरियम नवाज साहबा जो आती हैं, लोग गाड़ी खड़ी करके हर एक बंदे की शिकायत लगाते हैं। तो मैंने जब बतौर असम्बली एमपी जब मैं बनी, मैंने अपने दिल में अहद किया था कि अपने हल्के में ना जराइम कोई होगा, ना कोई शीशा कैफे होगा, ना कोई किसी किस्म का मंशियात फरोश यहाँ पे होगा। ठीक है। मेरा मजंग थाने में रिकॉर्ड है। मैं जा के जो SHO वहाँ पे मौजूद होता था, मैं कहती थी
फलां जगह पे मंशियात बिक रही है, फलां जगह पे आइस का काम हो रहा है, फलां जगह पे कैफे खुला है। लिख पढ़ के रिकॉर्ड की शक्ल में? हाँ जी, रिकॉर्ड की शक्ल में भी, खुद जाके भी। अच्छा। यहाँ तक कि मैं कहती थी कि अगर मैंने ही जाके आपको पकड़वाना है ना कि ये बंदा ये कर रहा है, तो फिर वर्दी मुझे पहना दो। मैं ये भी कहती थी। कहना नहीं मैडम। कभी कोई रेड नहीं हुआ? नहीं, जो आसफ जबार थे उन्होंने रेड किया, उन्होंने जराइम कत्ल किया। ठीक है। जिसने किया उसका मैं नाम लूंगी। ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ SHO आते रहे, उनको भी कंप्लेंट्स होती रही। शीशा कैफे के मैं सख्त खिलाती, क्योंकि नौजवान नस्ल वहाँ पे खराब हो रही थी। मुझे बहुत वीडियोस आती थी कि यहाँ पे ये हो रहा है। लड़कियाँ डांस करती थी, वो जो रात को क्लब होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, जो वहाँ पे डांस नाइट क्लब वगैरह। हाँ जी, ऐसा ही कोई नाम है, वो भी वहाँ पे था। वो भी मेरे पास वीडियो मौजूद है। हम ये दिखा सकते हैं? हाँ जी, आप दिखा सकते हैं। मैं गई हूँ DIG फैसल कामरान साहब के पास, मैंने उन्हें जाकर शिकायत की। बड़ा डेड ऑनेस्ट अफसर। हाँ जी, मैं गई उनके पास। हाँ। मैंने कहा कामरान भाई ये मेरे हल्के में ये कुछ हो रहा है। उनका उस टाइम PO था काशिफ रसूल। हाँ जी, उन्होंने कहा मैडम आप मेरे साथ ये वीडियो सारी शेयर करें। सारी वीडियो शेयर की, कैफे की लोकेशन शेयर की, हस्बैंड का नीचे नाम मैंने मेंशन किया कि भाई आपकी मेहरबानी, खुदा का वास्ता इसको ख़त्म करें, बहुत बदनामी हो रही क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है। ठीक है। कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं चुप करके बैठ गई। मैं तो चले इतने बड़े लेवल पे जाके भी कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जो लड़के वहाँ पे काम करते हैं, लड़कियाँ काम करती हैं, उनका भी इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है कि हमारा जो मालिक है वो पैसे देता है SHO मजंग को। SHO मजंग को? हाँ जी। क्या नाम है SHO मजंग का? खालिद, मलक खालिद है। मलक खालिद। हाँ जी, उसको पैसे देता है। वो लड़के ने बयान दिया, मलक खालिद ने उसके घर भी पुलिस भेज दी। अच्छा। उसको टॉर्चर करने के लिए। अब ये आप सुनते इतना ताकतवर है वो? हाँ जी। और जो मेरा बेटा का मर्डर हुआ बिलाल का, जो लड़के जो गवाह मैंने रखे थे, जो बयान दे रहे थे, उनके घर पुलिस भेज दिया। उनके घर पुलिस भेजने का क्या मकसद है कि आपकी हदूद मजंग थाने तक, आप लिटल रोड की हल्के में जाके नहीं मुदाखलत कर सकते। SHO के बंदे जाते हैं। बड़ी पंचायत में मैंने कहा ये बहुत गलत हरकत हुई है मैडम, वो गलत बयानी पे होगी, ये हो गया वो हो गया, बात को गोल मोल कर दिया उन्होंने। वहाँ पे भी मैं चुप कर गई। मैंने कहा जी मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है। तब बिलाल जिंदा था? नहीं, बिलाल का मर्डर हो गया था। बिलाल का मर्डर हो चुका हुआ? हाँ जी। बिलाल का मर्डर क्यों हुआ? बिलाल का मर्डर यूं हुआ कि वो शीशा कैफे में मौजूद था। वहाँ पे उसकी तनबन हो जाती है ओनर से, जो मालिक है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है उमैर अली शाह। किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं आप? नहीं, मैं इल्जाम भाई मैंने खुद भी मरना है। मैं किसी के साथ FIR है उनके ऊपर? हाँ जी, FIR है। FIR में दे सकती हैं? हाँ जी, मैं दूंगी आपको। अगर मेरे दिल में कोई रंजिश या कोई अल्लाह माफ करे कोई गुस्सा या कोई दुश्मनी हो तो मैं बेटे का तदफीन ना करूं, उसको कब्र में ना उतारूं, उसकी कब्र सड़क पे रख के तजाद करूं कि मेरे बच्चे के साथ ये कुछ हुआ है। जब उसको मैंने दफना दिया, मुझे एविडेंस मिले हैं, मैंने कहा है मुझे फुटेज चाहिए। अगर फुटेज में मेरे बच्चे को उसने 1-2 चपेड़े मारी होंगी ना, अल्लाह के लिए माफ, क्योंकि अगर उसने मारी होंगी तो मेरे बेटे ने भी कुछ कहा ही होगा। हाँ। लेकिन अगर उसका सर पकड़ के दीवार में मारा होगा ना, 1 बार 2 बार 10 बार, उसकी माफी नहीं होगी। ठीक है। SHO की बड़ी मिन्नतें की खालिद की मैंने पंचायत में बैठ के कि मुझे कुछ नहीं चाहिए खालिद साहब, खुदा का वास्ता है, मुझे सिर्फ कैफे की वीडियो चाहिए। हम शाम 6 बजे के शुरू हुए, रात के 2 बज गए इस बात को कि कैफे कैसे खोलना है। चाबी उनकी जेब में थी, उन्होंने चाबी के जरिए खोल के ऊपर गए हैं। साथ मेरे हस्बैंड थे, मेरा बेटा था दूसरा बड़ा वाला। जाके हम वीडियो चेक करते हैं, मेरे बेटे पे तशद्दुद हो रहा है वहाँ पे। मैं जाहिर सी बात एक माँ हूँ, मैं ठंडी पड़ गई, रोना मैंने शुरू कर दिया। वहाँ पे सोफे लगे तो उनको वीडियो में देखा आपने तशद्दुद? हाँ जी, तशद्दुद होते हुए। कौन तशद्दुद कर रहा था? सब कर रहे थे मेरे बेटे। किसी ने हाथ पकड़े हैं। कोई वीडियो है? हाँ जी, मेरे पास है। क्या हम दिखा सकते हैं? हाँ जी, आप वो भी दिखाएं। ठीक है। चीखो पुकार के बाद हम लोग नीचे आए हैं, DVR वो ले गए हैं, SHO मजंग ले गया। कह रहे जी आपका पर्चा इस मेरी हदूद में नहीं होना। ये सारी चीजें आपकी इजाजत से हम दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप इजाजत से दिखा रहे हैं सर। आप ऐसा ना करें कि अल्लाह माफ करे, आपका मेरे पे कोई प्रेशर है। नहीं, जो मेरे साथ हुई बेती है मैं वो बता रही हूँ। SHO मजंग ने कहा जी मेरी हदूद में ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ है, बच्चा आपका वहाँ पे जाके गिरा और उसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। मैंने कहा अच्छा, अभी भी एक्सीडेंट हुआ है? आप ये कह रहे हैं, आपने देख लिया है कैसे मेरे बच्चे का दिमाग मार रहे हैं, कैसे मेरा बच्चा चकराता हुआ जा रहा है। वीडियो में वो भी मौजूद है।
लड़की की स्टेटमेंट भी आई, लड़कों की भी आई, सारा कुछ सुन सुना के कभी मैं एप्लीकेशन लेके मजंग थाने जा रही, कभी लिटन रोड जा रही, मेरे बच्चे के पर्चा कोई नहीं काट रहा। चले कर करा के अगर वो उन्होंने एसएचओ ने फ़ोन करके उसको कहा, जो लिटन रोड वाला एसएचओ था, कि उनका पर्चा काट दो, उन्होंने काट दिया। अब पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना, हकायक सारे जोड़ना। मैं खुद जा पर्चे में पर्चा क्या काटा? 302 का काटा? 322 का हादसे का। उन्होंने कहा जी ये आजाद लगेगी, ये आजाद लगेगी, तो वो जब आप तरमीमा बयान में आपका ना वो हो जाएगा आजाद करा बड़ा। उन्होंने ना, ये कौन कह रहा है, ये मजंग थाने का एसएचओ कह रहा है कि तुझे बाद आजाद करा लेना। हाँ जी, मैं तो एग्री नहीं थी, मैं कहा मैंने करवाना नहीं है, छोड़ दें आप। उन्होंने कहा नहीं बाजी आप करवाएं, लेकिन मैंने कहा 302 दें ना, आपको पता है कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, आपने देखा नहीं है। नहीं आप जब ये एविडेंस मिलेंगे सारा कुछ होगा, हो जाएगा। मैंने कहा चले ठीक है। नहीं तो 322 ही बनती है ना, कि वहां पे तो उन्होंने मारा, उसके बाद वहां से निकल पड़ा, फिर चकरा के कहीं गिरा और फिर वो वहां पे उसका मौत होती है, तो वो 322 ही बनती है ना। सुमेरा ये बात तो यहाँ तक पर्चे की हद तक तो गलत नहीं है सर। मेरी बात, अगर वकुआ जैसे आप बता रही हैं तशद्दुद भी हुआ, तशद्दुद अगर हुआ तो उसमें कोई असला नहीं है, तो 324 तो नहीं लग सकती सर। मैं 324 लगी है सर। सॉरी मैंने आपकी बात टोकी, मैं डॉक्टर तो नहीं। डॉक्टर के पता क्या रिमार्क्स थे मेरे बेटे के बारे में, जो चला गया इसमें। मेरे बड़े बेटे को बुलाया उन्होंने, मेरे पास डॉक्टर भी मौजूद है, मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि बेटा ये ना एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसको मारा किसी ने। तो मेरा बड़ा बेटा कहता है नहीं सर डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को, मेरे भाई को ना कोई मार नहीं सकता, कि माशाल्लाह जवान, इसने क्यों किसी से मार खानी है। उसने कहा नहीं भाई ये ना इसकी MLC होगी। तो मेरा बड़ा बेटा कहता है आप मुझे लिख के दे दे, जितनी महंगी मेडिसिन है ये मैं ले आऊंगा। ये अरसलान कह रहा है मामा पापा को ना बताना, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं माँ मैं रो के पागल हुई। जाहिर है जी, और जो उसका बाप है, उस छोटा बेटा है, जो उसका बाप है, उसको डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ, उनकी वेनें सारी सुकड़ गई हैं, दिल का बाईपास है। अल्लाह। और जब बेटे के साथ ये हादसा हुआ, उसने अपने बेटे को देखा तक नहीं है। मैंने कहा अरसलान बाबा को अंदर ना लेके आए, उसने देखा उसका दिल फट जाना है। जाहिर मैं क्या करूंगी। एनी टाइम अल्लाह की तरफ से भी कई लोग आ गए जिन्होंने मेरे हस्बैंड को बाहर ही रखा। आप फुटेज निकलवा लें हॉस्पिटल की, मेरा मियाँ सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा हॉस्पिटल बेटे को देखने के लिए, बाहर ही। बेटे का इंतकाल हो गया, बेटे की तदफीन भी हो गई, 322 की FIR भी कट गई। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन फैसला करेगी ये कत्ल है कि हादसा है, उसके बाद क्या होगा। अच्छा ये भी सुने ना, अभी मेरी बात कंप्लीट हुई। डॉक्टर ने जब उसको कहा ना कि तशद्दुद, जो आप कह रहे हैं ना कि आपका भाई का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से पहले दिमाग में कैसे चोट आई, 21 साल का नौजवान, उसको दिल का अटैक कैसे हुआ, ये कौन कह रहा है, ये डॉक्टर कह रहा है। कि हम अपने पास से नहीं कह रहे कि एक्सीडेंट हुआ है वो जाके ऐसे लगा है। 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं सर। फिर उसका दिमाग में कैसे चोट लगी, फिर आप मुझे ये बताओ। आपकी बात मैं मान लेती हूँ, 18 साल जो अल्लाह माफ करे, अल्लाह की तरफ से आई हो, तो बंदे को बैठे बैठे भी अटैक आ जाता है। मेरे बेटे को आज तक दिमाग में चोट कैसे? दिमाग में यहाँ पे ये गिरा ना, ऐसे जाके ऐसे गिर गया, वहाँ पे सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे उसके कैसे वो वीडियो जो तशद्दुद वाली है उसमें कौन कौन मार रहा है और कैसे कैसे मार रहा है? उसमें एक वाइट शर्ट वाला लड़का है हनान। अच्छा। जो उमैर शाह ना, उसका वो बहुत ही क्लोज है। उसी ने वीडियो में एक जगह पे इशारे कर रहा है कि इसको उठाओ यहाँ से। एक बंदा जो है उसने पूरी रैकी लगाई है वीडियो। अब ये वीडियो आप हमें देना पसंद फरमाएं? जी मैं दूंगी आपको वीडियो, कह दूं मैं कि देख। हाँ जी आप नाज़रीन आप ये मुलाहिज़ा फरमा लें वीडियो, आपको मैं वीडियो एक एविडेंस दूंगी। ठीक। वो बंदा ना, एक बंदा जो रेहान है ना, वो दरवाजे में खड़ा है और वो बार बार देख रहा है कब ये उठता है, कब ये निकलता है, कब वो किसके साथ फोन पे बातें कर रहा है। ये काम पुलिस का है, वो पूछे। जो बंदा व्हाइट शर्ट वाला लड़का हनान है, वो कैफे वाले को क्यों कह रहा है कि इसको उठाओ यहाँ से, क्या इनके दिल में रंजिश थी, ये भी पुलिस पूछे उनसे। कैफे वाले ने तशद्दुद किया है, उसको मारा है, उसके पीछे लड़के। पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया है लोगों? नहीं, किसी को भी नहीं किया। मैंने कहा मेरा जो पर्चा है वही मेरी गवाह है, वही सारा कुछ है, ठीक है। पुलिस ने अभी तक एविडेंस कुछ भी नहीं इकट्ठा। कितनी देर हो गई इस मर्डर? ये पिछले महीने की 28 तारीख की बात है। पिछले महीने की 28? हाँ जी, यानी कि 1 महीना हो गया। हाँ जी 1 महीना हो गया। मैंने अदालती सारा काम किया, कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिए, कब्र कुशाई होगी, कब्र कुशाई होगी, सब पता चल जाएगा, पोस्टमार्टम। हाँ जी। और ये मैं बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे के जिस रोड के ऊपर वो गिरा है वहाँ पर कोई हादसा हुआ तो उस वक्त
नहीं, कोई हादसा कोई नहीं, एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं, कोई 15 की कॉल नहीं, कोई 1122 की क्यूरी? वो रेस्क्यू वाले आए हैं, वो लेके गए हैं वहाँ पे। उनका क्या स्टेटमेंट है? रेस्क्यू वालों का स्टेटमेंट मुझे नहीं पता इस चीज, ये पुलिस को पता होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने किसी चीज से टकराया? मेट्रो बस जो का जो पुल है ना, हाँ, उसके पिलर के साथ जंगला लगा, वो जंगले में टकराया। जंगल और में। वो जो पीछे बैठा है ना, ये सारी मिली भगत हुआ है, सारी ये बात। वहां से कैफे में निकला है, बाइक बिल्कुल आस्ता चला रहा है, सर को ऐसे पकड़ा पीछे हुआ कौन है। बैठा था? वही मैं आपको बताने लगी ना, जो बंदा दरवाजे में खड़ा होकर देख रहा है ना बार बार मेरे बेटे को, वो बंदा मेरे बेटे की बाइक के पीछे बैठा है। अच्छा, और उसी बच्चे ने क्या किया, मेरे बेटे के पीछे से ऐसे गर्दन को दबोच लिया, बाइक पे बैठे। बाइक स्लो हो गई है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वही लड़के जो कैफे में मौजूद थे, हाँ, उन्होंने भी तशद्दुद का निशाना बनाया वहाँ पे। हाँ, हाँ, वहां से निकला है, सब भागे, उधर उधर सब भाग गए। एक लड़का लड़कियों की तरह पीछे बैठा, वो कौन है? ये मेट्रो स्टेशन की बात बता रहे हाँ जी, नहीं उससे पहले अच्छा। जहाँ पे एक्सीडेंट होना है। हाँ, वो लड़का कैसे बैठा है, लड़कियों की तरह बैठा है, उसने ऐसे टांग लगाई है, बाइक सीधी जाके लगी। मेरे पास वो भी वीडियो है, टांग ऐसे लगाई है अपनी तरफ से, वो इधर को गिरा वो इधर को ही है, एक इधर को गिर गया, एक इधर को गिर गया। बाइक की सिर्फ लाइट टूटी है, खराश तक नहीं आई बाइक। और मेरा बेटा देखने के काबिल नहीं, जो उसका हाल हुआ था। जो बंदा पीछे बैठा वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल है अभी। तस्वीरें हैं आपकी उस वक्त की डेड बॉडी और ये सारा? हाँ जी, सब कुछ है। हमें तशद्दुद के निशानात हाथों के हमें निशान- देंगी? हाँ जी, मैं दूंगी। बेटे की तो तदफीन भी होगी, सब कुछ हो गया। अब दूसरे बेटे के साथ क्या ये? दूसरे बेटे का सुन लें, वो जाहिर सी अरसलान बात, के साथ? अरसलान के साथ ये हुआ है कि घर के जिसका बाहर, रात का बड़ा मीडिया पे शोर हाँ जी, घर के बाहर वो बैठा हुआ है, मतलब के गया स्नूकर क्लब में, उधर बैठा हुआ है। ना वो स्नूकर खेल रहा है, ना वो उसने स्टिक पकड़ी, ना वो टेबल के पास खड़ा हुआ है, सिर्फ बैठा हुआ है। पुलिस आती कह है। रही है जुआ खेल रहा है। वही ना डीएजी ऑपरेशन के साबित करे। जो पीआर है उनका मैं मेरी अब बयान ही अब यही है, साबित करने, वरना मैं साबित करूंगी। अब जो होना था वो तो हो पर्चा गया। हुआ है आपके बेटे के ऊपर? हाँ जी, छोटे FIR बेटे के? छोटे के नहीं, बड़े बेटे के ऊपर पर्चा हुआ है, अरसलान के ऊपर, अरसलान के ऊपर पर्चा हो गया, जुए का। जुए का हुआ? आप जिस मर्जी बच्चे अभी को अंदर ले- ही है? नहीं, मैंने बेल करवाई अगले दिन। अच्छा, 3 बजे उनको पेश किया था, जज ने जमानत दे दी थी। अब ये नहीं होगा कि आप जब मर्जी जिस मर्जी बच्चे इसको भी उठा- ज़ोदोकोप किया गया? हाँ जी, इसको भी मारा। किसने मारा? ASI नजीर ने, मेरे पास फुटेज मौजूद है थप्पड़ मारने की। इसको उनको तो छोड़े, जो नहीं, उसके वो जो फुटेज चल रही है सोशल मीडिया पे वो है? उसके अलावा भी है, वो आज मिलेगी। आज मिलेगी अभी? वो आपको मैं आप वो देती ना, आपके चैनल वाले चलाए ना। अभी है आपके पास? मैं अभी आपको दे के जाऊंगी। चलें ठीक, हम चलाते हैं। नाज़रीन देखें, नज़ीर साहब ASI कितने बड़े गुंडे बने हुए हैं इसमें, ये भी देख लेते हैं। हाँ और जी। किस तरह मार रहे हैं। और इसमें हमारी इतलात हमें बता रही हैं कि इसमें 2 कांस्टेबल हैं, एक का नाम ASI नज़ीर है, एक कांस्टेबल जो है वो सिकंदर है, और एक अजीम कांस्टेबल है जो इसको मार रहे हैं, हाँ ये जी, अरसलान को मार रहे हैं। हाँ जी। बिलियर्ड में वहाँ पे कैमरे जगह जगह पे मौजूद है, मेरे पास लोगों के एविडेंस है। लोग जो बिलियर्ड वहाँ पे बच्चे पता है थे, क्या, DIG साहब तक ना सही इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं, वहां तक कोई जाने ही नहीं देता। वगरना ये कैसे हो सकता है कि वो इतना डेड ऑनेस्ट पुलिस अफसर और उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो एक्शन ना ले? उनको तो- लेना चाहिए एक्शन। क्या नहीं वो नहीं, मुझे जानता नहीं? वो बिल्कुल दलेर पुलिस अफसर हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है। क्या अब क्या सारा सीन चल रहा है? पूरे मेरी बिलियर्ड वाली बात मेरी खत्म नहीं हुई। जी कर लें। बाहर लोगों ने सारा कुछ देखा है, बिलियर्ड में लोग जो बच्चे मौजूद थे उन्होंने सब कुछ देखा। थाने में मैं जाती हूँ, मुझे फ़ोन आता है, मैं दाता दरबार थी, फ़ोन आता है मम्मा मेरे साथ ऐसा, सब बच्चों के कपड़े फाड़ दिए थे, यहाँ से होंठ फाड़ा है, यहाँ पे उसके कान में आवाज़ नहीं जा रही थी, कोई मेडिकल नहीं मैंने करवाया। मैं थाने गई हूँ, मैंने जाकर इसको हुआ क्या है। मुंशी के कमरे में थी उस वक्त में, उन्होंने कहा जी नज़ीर सही पकड़ के लाया। मैं कहा अच्छा चलो मेरे साथ आओ। मैं ऐसे ही बाहर निकली कमरे से, सामने सीढ़ियाँ चढ़ रहा था नज़ीर, और लड़के भी थे उसके साथ। उसने कहा तू इतने की कर रहे हैं, उसने आते मेरे बच्चे को यहाँ से पकड़ा है, वो भी वीडियो मुझे। और किसी को नहीं पकड़ा? सिर्फ मेरे बेटे को पकड़ा है, साथ मेरे हस्बैंड है, साथ मैं हूँ, हस्बैंड का गिरेबान ऐसे पकड़ लिया। ये वो बिलियर्ड क्लब में? हाँ, थाने में। थाने में? अच्छा मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, अच्छा। उनको पकड़ लिया, बेटे को पकड़ लिया। अगर मैं छुड़ाने के लिए कि यार भैया आप क्या करे, छोड़ो ये क्या करे, उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। आपका गिरेबान पकड़ हाँ ली? जी, उसने मेरा गिरेबान पकड़ा। ऐसे ही हम कहते चलो जरा उठते, ऊपर वाले जगह पे कमरा था, हाँ। ऊपर ले गया, अंदर मेरे हस्बैंड को बंद कर दिया, बेटे को बंद कर दिया, मैं बाहर खड़ा कर दिया।
इतने में दूसरी 2 डबल सीढ़ियां लगती, दूसरी सीढ़ियों से दूसरे जो लड़के पकड़े थे उनको भी अंदर दे दिया। अब वो सारे अंदर है, मैं अकेली बाहर हूँ, मेरे हस्बैंड अंदर है, मेरा फोन भी उन्होंने छीन लिया, सीढ़ियों में मेरे साथ गाली गलोच हुई, धक्के दिए मुझे, सब कुछ हुआ है। आपको हर चीज में दिखा के क्या कहा इन्होंने सीढ़ियों में? बहुत, मैं यहाँ पे नहीं इज्जतदार खतून नहीं बता सकती, मेरी मैं क्या बहन है, आप बताएं। मेरे ये जो सीने पे उसने हाथ लगाया मेरे लिए मर जाने वाला मुकाम है। हम लोग इज्जतदार हैं, अल्लाह माफ करे, हमारे खानदान में ऐसी हरकतें नहीं होती। आपका एक बड़ा पोर्ट्रे है, आपको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और मेरा बेटा वीडियो में कह रहा है कि ये देखिए मेरी माँ जी के गिरेबान को हाथ डाल रहा है। वो बेवकूफ है, वो ये अल्फाज बोले, वो आगे से क्यों नहीं बोला? एएसआई के मुंह पे हाथ तो नहीं हमने रखा था, वो क्यों नहीं बोला? दूसरे भी उसके बंदे साथ थे, सिकंदर है, अजीम है, जो हमारे धक्के दे रहे हैं। सीढ़ियों में तो कैमरे नहीं है, मेरा तो मोबाइल उस टाइम इन्होंने छीन लिया, धक्के दे रहे हैं मुझे, हस्बैंड को धक्के दे के, बच्चे को धक्के दे के लेके टिश्यू पकड़ाओ। अच्छा, धक्के दे के लेके गए हैं। 3 से 4 घंटा मेरा फोन उनके पास रहा है। क्या बेबसी यही का आलम था कि आप एमपी भी रही, आपने इतनी नून लीग की खिदमत भी की और उसी थाने के अंदर। मेरे साथ उस टाइम मेरे भाई थे, रजा भाई थे, उन्होंने सारा देखा। वो कह रहे बच्ची ये क्या हो गया, और बंदे का ना एक अपना एक पर्दा होता है। ओहो मेरी बहन, उन्होंने कहा कि बच्ची ये क्या हुआ। मैं कोई बात नहीं रजा भाई, मेरा फोन ये देंगे, मैं किसी ना किसी को फोन करूंगी, अभी मामला हल हो जाएगा। ऑन द रिकॉर्ड अगर मैंने अपने बेटे का कहा हो कि इसको छोड़ दो या किसी और को छोड़ दो, मैं अभी माफी मांग लूँ। मैंने ये लफ्ज भी नहीं किया, मैंने कहा मुझे पर्ची कापी दो। सुबह मेरे बिलाल जो बेटा फोत हो गया उसकी अदालत में पेशी है, मैंने वहां जाना, मैं जाऊंगी, वहां पे आप लोगों की भी बेल करवा दूंगी, बात खत्म, जो होना था हो गया। क्यों ये अल्फाज मैंने क्यों बोले हैं? उस टाइम मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत खराब थी, मैंने घर फोन करके इनको मेडिसिन मंगवा के, इनके सामने सारा कुछ हो रहा है, मेरे पास गवाह मौजूद है। एसएचओ भी वहां मौजूद था? नहीं एसएचओ नहीं था, एएसआई था। एएसआई था, बकाया ये लोग थे। ये एएसआई इतना तगड़ा है? हाँ जी, जाहिर सी बात है, ये पैसे लेता है उधर से कैफे से, हाँ। और ला के एसएचओ को देता है, एसएचओ को भी पैसे मिलते थे। इनकी रोटियां बंद हो गई थी, इनकी दुकानदारियां बंद हो गई थी। हाँ। तो अब उन्होंने कोई ना कोई रंजिश तो निकालनी थी ना, कार्ड निकाली। हाँ जी, कार्ड निकाली। और मैं कैफे आपने बंद करवाया? हाँ जी, ये बंद क्या करवाना है, लुके छुपे सारा काम हो रहा है, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। हाँ जी, आपको वो भी मैं जब आप कहेंगे, मैं आपको कहूंगी आप आना, आपको दिखा दूंगी। आप अपने दरवाजा बनाया हुआ है? हाँ जी, चोर दरवाजा? हाँ जी, बने हुए हैं, सब कुछ चल रहा है? सब कुछ चल रहा है, दिखाऊंगी मैं वो भी आप। अच्छा, इतने में जब हम ये मामला होता है, एएसआई को मैंने कहा मेरा फोन दे दो। कह रहे जी आप पहले फुटेज डिलीट करो। मैंने कहा भाई मेरे फोन की फुटेज मेरे लैपटॉप में चले भी गई है, वो सेव हो गई, अब आप अपने पास रखे, आप मुझे नंबर लिख के दे, मैं आपको व्हाट्सअप कर देती। फिर उसने फोन निकाल के ऐसे ड्रॉ से दिया। मैंने उसने कहा इसको डिलीट करो, मैंने डिलीट करके मैं हस्बैंड को पकड़ा, मैं नीचे आई हूँ, सुबह आई हूँ, मैंने कहा जी इनको पेश करें, मैं इनकी टैरम करवाऊँ, जो बेल होनी है वो करवाऊँ। अदालत जाके वो सारे मामला मैंने किए। मेरी अब बात ये है कि चलो ये सारा मैटर लेकर। रात को भी मारा है? नहीं। अच्छा, रात को मेरे सामने जो मारा या बिलियट में मारा, उसके बाद नहीं मारा। उसके बाद नहीं मारा। मैं क्यों किसी पे गलत नहीं, अच्छी बात। जो बात है सच वो सच है। इससे तो क्लियर साबित होता है कि मैडम कोई गलत बात नहीं कर रही, जो हकीकत है वही बयान कर। बच्चे वाला मामला एक साइड पे, हस्बैंड वाला मामला एक साइड पे, मेरे गिरेबान को क्यों पकड़ा? मैंने उस टाइम उसको क्या कहा, आप फुटेज में देखे, मैं उसका हाथ पकड़ कैसे कर रही हूँ। यानी कि रूह कांप जाती है औरत के ऊपर हाथ। हाँ और जवान बच्चा उसका साथ खड़ा हो और हस्बैंड साथ खड़ा हो, क्या उस टाइम हमारे उसकी मर्जी के बगैर उसे देख नहीं सकते। हाँ जी, वो हरासमेंट। हाँ जी, ये हरासमेंट है, ये अच्छी बात नहीं है। कौन करवा रहा है? एसएचओ करवा रहा है, उसने छूट दी है, उसका ही कार्य खास है। और जो मेरा बच्चा जिसका मर्डर हुआ है उसका कार्य खास है। यही बंदा जो मेरे गवाह है, ये जो नजीर है, उनको जाके तंग कर रहा है, यही बंदा मेरी फैमिली को तंग कर रहा है। यही बंदे ने मेरे की तस्वीर है आपके पास? हाँ जी, फुटेज में चल रही है। हाँ जी, फुटेज में वही। लेकिन आपने मैं वो फुटेज भी देनी जिसमें कैफे में तशद्दुद कर। हाँ जी, वो मैंने आपके छोटे बेटे के साथ भी सब कुछ हुआ है, वो भी आपने। मैंने डीआईजी साहब के पास अभी जाके यही रिक्वेस्ट किया। आपने कहा है ना कि इसके बच्चे को रंगे हाथ पकड़ा, जुआ खेलते हुए, पहले ये साबित कर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप सिर्फ आपकी मेहरबानी, अगर आपने मेरिट करना है ना, फुटेज निकलाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसे मेरे बेटे पे तशद्दुद हुआ है, कैसे उसको मारा, कैसे घसीट के ले गए, कैसे उसके कपड़े पाड़े, फुटेज में हर चीज मौजूद है। मेरी जुबान पे नहीं यकीन ना करें, कोई बात नहीं। वो फुटेज आपके पास भी है? हाँ जी, अभी हम चला रहे हैं उसको। जी ठीक है। नाज़रीन,
सारी कहानी आपने सुन ली है। सुमेरा के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊं कि पॉलिटिक्स की दुनिया में अगर कोई सख्त और बाकिरदार और बड़ा क्लियर नाम है ना, कुछ लोग हैं गिनती के आटे में नमक के बराबर, उसमें सुमेरा का नाम आता है। छोटे बेटे से ये दोनों मियाँ बीवी हाथ धो बैठे। माओ के लिए उनका बेटा क्या अहमियत रखता है कि कोई वो पेन कोई दूसरा बंदा बर्दाश्त समझ ही नहीं सकता, उसको सेंस ही नहीं कर सकता। बाप के लिए क्या अहमियत रखता है उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर सकता। जिसके साथ हुई है वही जानता है। मेरा बड़ा बेटा बचा, बड़े बेटे के साथ सिर्फ ये दुश्मनी निकाली गई थाने की, जो मुझे ये गुफ्तगू सुनने के बाद समझ आती है, वो ये आती कि इनकी वजह से ही वो सारा गोरख धंधा बंद हुआ पड़ा है ना। यानी कि बंद ही हुआ पड़ा है कि चोर चोर दरवाजे से हो रहा है, खुलेआम नहीं हो रहा। वहां से पैसे मंथलियां जैसे आ रही थी वैसे नहीं आ रही। मंथलियां भी दूसरी सूरत में आती है जब लंबी कमाइयां हो रही है। अब देखिए नाज़रीन, सिर्फ वहां पे खड़ा था तो उसने कहा कि तू ऐसे की करना पे, और पकड़ के ले गया और मारना शुरू कर दिया। और बाप के सामने मारा, साहब का एमपीए के सामने मारा। जो फुटेजेस ये हमें दे रही हैं, जैसे ही हम इनके लिंक के साथ चलाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये गलत बोल रही हैं तो वो फुटेजेस गलत बोल रही होंगी, और अगर ये सही बोल रही हैं तो इसका मतलब फुटेज वही दिखा रही है जो हुआ है। हमारे अफसरान तक बात नहीं पहुंचती कि मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं। भाई बहुत जिम्मेदारियां होती हैं अफसरों की, बेइंतहा जिम्मेदारियां होती हैं, वो नहीं उस तरह परसू कर पाते। हर चीज को इतना माइनरली देखना भी चाहे तो नहीं देख सकते, क्योंकि काम ही बेइंतहा, मैचेस हैं और बहुत कुछ है, मेले ठेले हैं, महरम है, ड्यूटियां हैं, पता नहीं क्या कुछ है, कुली कचहरी है। वही फायदा उठाकर कुछ पुलिस के वो अफसरान, निके थानेदार उसका फायदा उठाते हैं और फिर लोगों को तिगनी का नाच नचा देते हैं। लेकिन अगर कोई गुनाहगार है ना तो तिगनी का नाच अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह उसे दिखा देगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जब बजती है तो लाशें डाल देती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।